हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने, गेट्स ने, चार्ल्स ने, क्लार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? व्यवहार में परिवर्तन, अर्जित परिपक्वता से नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? लक्ष्य, प्रेरणा, क्रिया, अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पार्लव, C.F. स्किनर, लेविल, टॉलमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, पावलव ने अपने क्लासिक अनुबंध में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए? कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम पर जाना जाता है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलव, हल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। अधिगम का संप्रोषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? C.F. स्किनर, क्लार्क हल, मैक्स टॉलमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लार्क हल। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का चिन्ह संरूप सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? कोहलर, टॉलमैन, हल, लेविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉलमैन। अगला क्वेश्चन है, टॉलमैन के अनुसार सीखने में व्यवहार को कैसा माना गया है? आणविक, एकीकृत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गिल्स्टर्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स्टर्टवादियों ने। अगला क्वेश्चन है, सीखने का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? लेविन ने, कोहलर ने, हल ने, टॉलमैन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेविन ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को अधिक प्रभावशील बनाने का तरीका है? अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा देना। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है? प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम है व्यवहार के प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये कथन है गेट्स का, सिम्पसन का, वुडवर्थ का, मर्शेल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ का। सूच के द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पालवा ने, वुडवर्थ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर ने। पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक विकास। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया? पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने।
खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। थार्नडाइक के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आते हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन है हमारा, सीखने की वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने के मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने के रचनात्मकता के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति की। अंतर्दृष्टि सूच के द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनमानुषों पर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारक, संबंधवाद, गेस्टलवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेस्टलवाद। सीखने का नियम दिया है? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास में परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, सीखने के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा जो है ऑप्शन सी, उसे दंडित करना चाहिए। सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम का सिद्धांत संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्परता से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? अनुकरण, प्रशंसा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। बालक को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक के व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पियाजे मुख्यतः खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानात्मक विकास। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया करना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? शारीरिक गठन, रचनात्मक एवं मौलिकता, समायोजन में वृद्धि, चिंतन एवं कल्पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन एवं कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रत्यक्षाती अवरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिपकारी अवरोध। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर किया? खरगोश पर, कुत्ते पर, चूहे पर, बिल्ली पर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते पर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है, बजाय मात्रा एवं प्रकार के आकार एवं मूर्तपरकता, प्रकार व मात्रा, आकार व किस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार व मात्रा। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर संबंध क्रिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संयोगों में स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा की, पुनर्बलन की, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, या ऑप्शन डी, अनुकरण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक विश्व के अनुभव की। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मकता, निष्कर्ष का चिंतन, लक्ष्य और दृष्टि व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन एवं अवधारणात्मक प्रक्रिया से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जन्मदाता है वॉटसन, थॉर्नडाइक, एस फ्रॉयड, यूंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉटसन। निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है? प्रयोगधर्मिता, क्षेत्र भ्रमण, कक्ष वार्ता, पाठ्य पुस्तक अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक अध्ययन। निम्न में से कौन सा उदाहरण वेंटूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है? विद्यार्थी द्वारा केचुए का विच्छेदन सीखना, क्रिकेट में उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, या ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथ्यों को याद करने की। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वनिभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता का वश का निमंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक के द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक को तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता का वश निर्माण किया जाए, निमंत्रण दिया जाए। बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है, क्रिया करके होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान क्रिया करके होता है। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने में तत्पर किया जाए,
बच्चा जो सीखता है वही दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चा उपयुक्त सभी करे। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रॉयड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में सीखा जाता है मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, कोहलबर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर का। सीखने का क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझकर। तत्परता का नियम किसने दिया? पावलाव ने, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता एवं निर्भरता के आधार पर, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, कोहेलसॉन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्पसन ने। सीखने की विशेषताएं हैं सार्वभौमिकता, निरंतरता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड, गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यकरण सिद्धांत।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राइव डिडक्शन सिद्धांत। शिक्षण हेतु मानसिक उड्डयन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? गेट्स, मॉर्गन, स्किनर, क्रॉनबेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट्स एवं अन्य। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, कोलेसोनिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्पसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहु अनुक्रिया का नियम। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगॉर्टी ने, स्किनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर ने। कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के सिद्धांत से। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलॉव ने, थॉर्नडाइक ने, गेल्स्टॉ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न अत्यंत कठिन हो के उत्तर देने पर दंड दिया जाए, छात्रों के सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, या ऑप्शन डी छात्रों के स्तर का हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों के स्तर का हो। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को वक्ष होना चाहिए एक कौशल में, दो कौशलों में, तीन कौशलों में, अनेक कौशलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक कौशलों में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए, समानता और अंतर देखने के लिए सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। ऑप्शन सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या ऑप्शन डी, नियम कैसे बनते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह जिज्ञासु है, वह सामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अधिक जिज्ञासु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखना सिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं दुर्खाम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करे, कक्षा में से चले जाए, या ऑप्शन डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण विधि बदल दे। अगला क्वेश्चन है,
खेल की सीखने की खेल विधि उपयोगी है। बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्वावस्था हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था हेतु। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षक, बालक, विषय वस्तु, तीनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का संबंध होता है अधिगम से, अभिभावक से, विद्यालय से, राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम से। अधिगम प्रक्रिया के मुख्य कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षक, छात्र, शिक्षण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? नया ज्ञान, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना, ज्ञान का प्रयोग करना, उपयुक्त तीनों। तो हमारा शिक्षण या अधिगम या शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। यह कथन किसने दिया है? हायमान ने, B.R. जुवाइस ने, भटनागर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भटनागर ने। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सीखते हैं कल्पना करके, अनुकरण करके, रुचि से, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं विद्यार्थी, शिक्षक, विषय सामग्री, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व हैं अध्यापक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनुभव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है रुचि उत्पन्न करके, प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न करके, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषता है परिवर्तनशील, सार्वभौमिक, विवेकपूर्ण, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील, जीवन पर्यंत, सार्वभौमिक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन पर्यंत। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? नया ज्ञान, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना, ज्ञान का प्रयोग करना, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, प्रायोजन नीति किसने प्रतिपादित की? किलपैट्रिक ने, स्वीडेन ने, हेमंड कार्सी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण नीति के प्रवर्तक कौन है? J.S. ब्रून, स्टीवेंस, लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.S. ब्रून। अगला क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल नीति कैसी शिक्षण नीति है? व्यक्तिगत, सामूहिक, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतः, प्रक्षेपण, संकलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकते हैं यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियमंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक के द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, ऑप्शन सी, शिक्षण तथ्यों की व्याख्याता करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या ऑप्शन डी, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करने में शिक्षण को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए।
इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन निम्न में से परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ग्रहण करना, पाठ्यपुस्तक को पढ़ाना, शिक्षण द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम। तरफ आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला क्वेश्चन है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने दिया? फ्रोबेल ने, WH किलपैट्रिक ने, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने या ऑप्शन डी डाल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस हेलेन ने। अगला क्वेश्चन है बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कई प्रकार से। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है या ऑप्शन डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रुटियां अधिगम का विशेष भाग है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विषय में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है टीपी नन ने, स्पेनर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रोबेल ने। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? त्रिभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभेदीकरण स्तर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षण केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण केंद्रित। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभव। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिश्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक को। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्र चर।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास, विद्यार्थी में सामाजिक जागरूकता को विकसित करना, विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यालयों को तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने में परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षण के भाषण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, शिक्षण द्वारा निर्देशित के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके और चिंतन करके। अगला क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़ के, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कई प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है हित केवल छात्रों का, विद्यार्थी एवं शिक्षक का, प्रश्न पूछना, कहानी सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी सुनना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण के लिए। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, विवेचना का प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षण की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यार्थियों के साथ सज्जा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक के व्यावसायिक निपुणता पर। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्र के सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन के अवसर देने का, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के प्रकार होने चाहिए बाल केंद्रित व विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित व कोर पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है बालक को आधार बनाया जाता है, विषय को आधार बनाया जाता है, बालक की क्रियाओं को आधार बनाया जाता है, या ऑप्शन डी, बालक के अनुभव को आधार बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय को आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम है एक सिक्के के दो पहलू, शिक्षण से अधिगम और अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से
शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप विधि, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृजनात्मक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि जिस पर आधारित है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों का सिद्धांत, विकास और वृद्धि का मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास और वृद्धि का मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को झूठ बोलने की आदत में सुधार किया जा सकता है उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों को भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों का उदाहरण देकर, या ऑप्शन डी, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? शिक्षण अधिगम, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद व प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों से मदद लेकर प्रश्न सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर का प्रभाव समझाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदाहरण देकर गलती बताएंगे। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में बदलाव या अभ्यास या अनुभव के कारण होता है, सीखने में व्यवहार में बदलाव के रूप परिवर्तन होता है, परिवार व्यवहार की क्षमता और व्यवहारिक कारण दोनों से हो सकता है, या ऑप्शन डी, सबसे पहले प्रस्तावित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले प्रस्तावित। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रस्तावित है थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर के वैज्ञानिक थे स्किनर, फ्रोबेल, पावलोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावलोव। अगला क्वेश्चन है, शंकर ने प्रयोग किया कुत्तों पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर, चौथेवा कबूतर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबूतरों पर। अगला क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंध कहते हैं अख को, साहचर्य को, उद्दीपक को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया कोहलर के द्वारा, आई.पी. पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बी.एफ. स्किनर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित असत्य वर्णन है अनुक्रिया क्रियाकलाप प्रक्रिया है, सक्रिय निष्क्रिय होती है, सहचरी निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया का अंतिम पुनर्निर्माण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय निष्क्रियता होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया है विलोप तथा विभेदन, सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है हल, भडूरा, टोलमैन, सेलिंगमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोलमैन। अगला क्वेश्चन है, भडूरा ने अध्ययन प्रेक्षण के द्वारा अधिगम के तत्व बताए हैं। ऑप्शन ए स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा और तनाव, ऑप्शन बी स्मृति, अभिप्रेरणा, अवसाद और अवधान, ऑप्शन सी
तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी अवधान, स्मृति, मिमिक और अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधान, स्मृति, मिमिक और अभिप्रेरणा। अब शब्दवाणी पर बच्चों की शिक्षा से अनुक्रिया की संभावना वृद्धि होती है, घट जाती है या संयुक्त निवास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है अधिगम श्रोकता की पहली बार प्रयोग किया गया था। टोलमैन व मायर ने, स्पीयरमैन और मायर ने, सॉकमैन और मायर ने या ऑप्शन डी सेगिलमैन और मायर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलिंगमैन और मायर ने। अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया है पी और एफ में अंतर, व और ब में अंतर का अनुभव न करना, प और फ, व और ब अंतर करने की कठिन अनुभव न करना या ऑप्शन डी पठन वैकल्प करने की कठिन अनुभव न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व तथा ब में अंतर अनुभव न करना। अगला क्वेश्चन है पावलाव के प्रयोग में भोजन है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को घटता है, रोक देता है, आगे की प्राप्ति करता है, कुछ नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी आगे की प्राप्ति करता है। बाल्यावस्था से ज्ञान सीखने की गति में प्रवेश तेजी से आती है, मंदी से आती है, सामान्य हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेजी से आती है। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है सीखना, अधि, लर्निंग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है एक छात्र हॉट स्टूडियो को छूता है जिससे उसके हाथ जल जाते हैं, जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि वह स्टोक्स को नहीं छूता है। बच्चे का यह व्यवहार विशेषज्ञ है अधिगम, अनुभव, वैज्ञानिक, वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम। अगला क्वेश्चन है अधिगम नहीं है वृद्धि, परिवर्तन, बिना अभ्यास और अनुभव के व्यवहार परिवर्तन या अगला हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिना अभ्यास और व्यवहार के अनुभव में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की बाहरी व्यवहार की प्रक्रिया है विशिष्टता, व्यक्तिगत प्रक्रिया, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रक्रिया। कविता को दोहराकर उसे याद कर उपदेशक कौन है अनुबंध, निष्पादन, क्रिया प्रसूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्पादन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन अनुभव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पावलाव, स्कॉनर, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावलाव। अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं क्रिया प्रसूत, सहकालिक अनुबंध, एच अनुबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकालिक अनुबंध। अगला क्वेश्चन है पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर आधारित है चूहा, कबूतर, कुत्ता या बिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंध के जेन कौन है एडवर्ड, गेट्स, थॉर्नडाइक, शूनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूनर। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करता है मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक, सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐच्छिक। क्वेश्चन है स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया चूहे पर, कुत्ते पर, उक्त दोनों पर या बिल्ली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उक्त दोनों पर।
अगला क्वेश्चन है पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? सामाजिक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन या क्रियात्मक पुनर्बलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है कौन से प्राणी पुनर्बलक प्राणियों को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। अंग्रेजी पाठ शिक्षक का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका कहना है। अनुकूलन अंतःकरण, विपरीत अंतःकरण, शून्य अंतःकरण या धनात्मक अंतःकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य अंतःकरण। संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है, तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? धनात्मक अंतःकरण या ऋणात्मक अंतःकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मक अंतःकरण। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों को प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को बढ़ावा देने का उपाय, अधिगम को प्रोत्साहित देने की नई जानकारी, अधिगम को प्रोत्साहित करने का उपाय या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अधिगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि व अवशोषण, अधिगम को बढ़ावा देना, थकान, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वातावरण, थकान, आयु संबंधी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी व्यक्ति को पढ़ने योग्य गणित का प्रश्न शारीरिक आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता है, अधिगम आवश्यकता है या ऑप्शन डी, उक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण है। विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों में आकलन, शारीरिक संतुलन में कमी या ऑप्शन डी, उक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत को प्रभाव उत्पादक बनाने में उत्तम साधन कौन सा है? नई शिक्षण नीति या स्वप्रेरणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का शिक्षण नियम नहीं है, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, सादृश्य का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सादृश्य का नियम। गेलॉस्ट शब्द का अर्थ है समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता, उक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, उक्त परिभाषा किसने दी है? शंकर, वुडवर्थ, रायबर्न, कोमंद, क्रो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। सीखना किसे प्रभावित होता है? आत्मा, मन, बुद्धि, प्रेरणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संगति, पुनर्बलन, तालरूप या ऑप्शन डी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? तीव्र, अति तीव्र, मंद, अति मंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीव्र। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नियम के नाम से जाना जाता है? संबंधवाद, सैद्धांतिक, प्रबलन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक।